हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आधारित जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोग एक वीडियो कवर कर चुके हैं। तो ये बेसिकली जो सवाल हैं वो केमिस्ट्री वाले प्रश्न पत्रों में आते हैं। तो इसको सीधे हम सवाल पर ही चलते हैं। चलो, ये पहला सवाल ये देखो। ये पूछ रहा है कि नॉट कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन degeneracy of the second excited state of hydrogen is 9. Degeneracy of second excited state of hydride ion क्या होगा? ठीक है, देखो डिजेनरेसी क्या चीज होती है। डिजेनरेसी मीन्स होता है, degeneracy is number of orbitals of same energy, ठीक है ना। तो इन्होंने कैसे गिना डिजेनरेसी, तुम समझ लो। डिजेनरेसी शायद हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किए। तो देखो हाइड्रोजन का सबसे पहले n=1 रहता है, n=1 रहता है, 1 ये एनर्जी लेवल रहती है, उसमें 1s ऑर्बिटल रहता है ना। अब n=2 पर जाते हो हाइड्रोजन का, तो उसमें 2s रहता है और 2p रहता है आइडियली, है ना। 2s 2p एनर्जी लेवल जो है एकदम एक समान एनर्जी के ही होते हैं, है ना। जो थियोरेटिकल जो प्रेडिक्टेड है हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन में ये इसकी तो n=2 की डिजेनरेसी कहोगे तो इस कितनी होगी। वो कह रहा है स्पिन नहीं जोड़ते, स्पिन को नहीं जोड़ते, नंबर ऑफ ऑर्बिटल ही जोड़ते हैं। तो देखो एक ऑर्बिटल s का है और 3 ऑर्बिटल p का है, तो 3 1 4, इसकी डिजेनरेसी 4 हो गई कि नहीं। n=3 में देखो, 3 में जाओगे तो इसका 3s आएगा, 3p रहेगा और 3d रहेगा, है ना। अब ये सारे के सारे एक ही एनर्जी के हैं, है ना। तो इनके डिजेनरेसी जोड़ोगे, ये सेकंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये है, ये ग्राउंड है ना। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ग्राउंड है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसमें थर्ड में ये पूछ रहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में डिजेनरेसी कितनी है। ऑलरेडी इन्होंने गिन दिया है 9। देखो कैसे, एक s ऑर्बिटल एक ही होता है, इसमें 3 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 5 होते हैं, ठीक है, और इसमें 1 होते हैं। तो सबको जोड़ो, 4 5 4 9, तो 9 ऑर्बिटल हो गए बस। इसीलिए इसकी डिजेनरेसी इतनी हो गई। अब फोर्थ की देखो, फोर्थ और ऑनवर्ड जो होगा, 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f भी होगा, है ना। तो इसकी डिजेनरेसी यहाँ गिन लो, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो। एक ये होगा, इसका 3 होगा, इसकी 5 होता है, इसकी 7 होती है। जोड़ो, शायद 18 हो रहा है क्या। 4, अच्छा ये 16 हो रहा है। क्यों 16 क्यों हो रहा है। फोर्थ की डिजेनरेसी देखो, ये 4 5 4 9 9 7 16, ये 16 हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से इनके डिजेनरेसी क्या ये गिनते हैं, ठीक है। तो ये तो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन की जब ज़रूरत पड़ेगी तो इस तरह से हम लोग काउंट करेंगे। लेकिन अब आता है
हाइड्राइन आयन पूछा, हाइड्राइड आयन की डिजेनरेसी चाहिए। डिजेनरेसी बिल्कुल क्या है, और वो भी कहाँ पूछ रहा है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है ना। अब हाइड्राइड आयन में क्या है, एक न्यूक्लियस है, ठीक, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 1 और ये 2, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है ना। जैसा कि बात एटॉमिक मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी ई जो होती है ये फंक्शन होती है इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल दोनों का, या मोर एक्यूरेटली कहो कि ई इज फंक्शन ऑफ एन प्लस एल, दोनों के जोड़ का। जिसका एन प्लस एल ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिस ऑर्बिटल का एन प्लस एल कम होगा वो कम होगा, बस इतनी सी कहानी है। तो डिजेनरेसी जो होती है अब इस पर रहेगा। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इसी को बस रीअरेंज करना है। देखो ग्राउंड स्टेट 1s है, ठीक, n = 1। अगला स्टेट आएगा 2s आएगा, 2s लेवल ये आया है ना। लेकिन अगला स्टेज देखो ये 2s, अगला स्टेज आएगा ये 2p आएगा, ठीक है। तो 2 आगे, उसके बाद ये देखो 3s आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा 3p आएगा, इसके ऊपर आएगा 3d, है ना, ये ऐसे। अब आगे चौथा भी इसी तरह होगा, ठीक है ना। तो देखो अब जब एक्साइटेड स्टेट में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन फर्स्ट ये 1 है, ये सेकेंड एक्साइटेशन, एक्साइटेशन होगा 2p, है ना। थर्ड होगा ये 3 इसका, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। जितने भी मल्टी इलेक्ट्रॉन, अभी ये हाइड्राइड के पूछ रहा है, हीलियम का पूछेगा तो भी यही बात बताओगे, ठीक है ना। या किसी और भी जिसमें भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसमें सबका स्ट्रक्चर यही होगा। तो देखो, तो ये पूछ रहे हैं क्या, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हाइड्राइड आयन की डिजेनरेसी क्या है। तो सेकंड एक्साइटेशन स्टेट क्या है, 2p। तो क्या इसमें हुआ, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट। समझ में आया कि ये क्यों हुआ, एक्साइटेशन स्टेट इज 2p, ठीक। तो इसमें नंबर डिजेनरेसी कितनी है, डिजेनरेसी हो गई 2p की, कितनी हो गई, 3। तो इसकी डिजेनरेसी 3 ऑर्बिटल है, px py pz, है ना, 3 ही तो ऑर्बिटल है, px है, py है, pz है, तो ये 3 है बस। ये इस सवाल का उत्तर रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये सवाल इम्पोर्टेंट किस लिए है कि आगे किसी और भी मल्टी लेवल को इसी तरह से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझ लो, है ना। ये डायग्राम तो समझ में आया होगा। ये जो डायग्राम है एनर्जी लेवल डायग्राम, इसको अपने हिसाब से बना करके समझना, ठीक है। इसमें सारे ऑर्बिटल डिवीजन अलग अलग एनर्जी लेवल के हो जाते हैं। अगला सवाल ये क्या पूछ रहा है, ये पढ़ो पहले। ये सवाल देखें, ये कहता है इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, कहाँ, क्वांटम नंबर इसमें ये इसके कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है भाई। देखो इसके लिए क्या करेंगे, पहले n लिख लो, m लिख लो, m नहीं l होगा ना, l लिख लिया,
फिर m लिखेंगे, फिर ms लिखेंगे, ठीक है ना, यही बनेगा। n इक्वल टू 4 है, तो ये 4 पूछ रहा है, n इक्वल टू 4, तो l क्या है, l 1 होना चाहिए। 4 के लिए पॉसिबल l क्या होगा, एक ही l होगा। यदि l चाहिए तो l ml इक्वल ml नहीं ml 1 चाहिए, तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। और ml चाहिए इसको 1, ml जो चाहिए प्लस मॉडुलस ऑफ ml इज 1, तो इसके लिए देखो +-1 चाहिए और 1 चाहिए, दो मांग रहा है। इसका भी -1 और 1 चाहिए, इसका भी -1 और ये 1 चाहिए, इसका भी -1 और 1 चाहिए। देखो ढेर सारे ml की वैल्यू होगी, ये ml ये है, तो m की वैल्यू जो होगी ये इस तरह, हालांकि m की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा ये 0 में -1 नहीं होगा, ये 0 में माइनस नहीं होगा, तो ये कैंसिल कर देंगे। क्या l की वैल्यू जो होती है ना 0 से लेकर के n-1 तक होती है, और m की वैल्यू जो होती है -l से l तक होती है ना। इसके जितने भी बीच में नंबर रहते हैं वो रहता है, तो ये मॉडुलस ऑफ ml इज 1 चाहिए इसको। तो देखो ये तो रहा नहीं, बस ये 3 आर्बिटल और 3 दूना 6, तो ये 6 आर्बिटल हुए। अच्छा एक आर्बिटल में 2-2 रहेगा, लेकिन इसको -½ वाला चाहिए, तो -½ का सिर्फ 6 बनेगा, है ना, सबका -½ -½ ये 6 आर्बिटल में 9, तो टोटल नंबर हो गया 6, ठीक। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर -½ ये बताओ। तो कुल मिला करके n इक्वल टू 3 में चाहिए इसको, तो 3 में क्या आर्बिटल होगा, देखो 3 में l की वैल्यू होगी 0, 1, 2, और इनके -1 चाहिए, -½ नहीं ms इसमें गड़बड़ कर रहे हैं ना, इसमें पूरा लो। ये 0 का, तो 0 के आर्बिटल क्या होगी, l बोलो, l हो गया, तो ये m क्या होगी, m जो l पर निर्भर करेगी, हाँ, तो इसके कितना होगा, 0 ये रहेगा। इसके 3 आर्बिटल होंगे, -1, 0, 1, ठीक। इसमें कितने आर्बिटल होंगे, -2, -1, 0, 1, 2, ये बना ना, ये आर्बिटल होंगे, और ये -½ चाहिए, तो टोटल आर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये हो गया 9, है ना। 9 -½ वाला चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, +½ वाला इनको नहीं चाहिए। अच्छा इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हो, n में देखो s आर्बिटल है, p आर्बिटल है और d आर्बिटल है ना, तो इसमें एक आर्बिटल है, इसमें 3 आर्बिटल है, इसमें 5 है, तो कितना हुआ, 5, 4, 9, और 9 के ही -½ स्पिन का 9 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसका उत्तर हुआ 9। तो ये काउंट कर लो। अगला क्या पूछ रहा, पढ़ो थोड़ा, ये अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये कह रहा है कि द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इतनी होती है। कंसिडर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम प्लस, है ना, उसकी एनर्जी, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्रमशः इतना दी हुई है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि उसकी एनर्जी इतनी है,
हीलियम एटम का, उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है, ठीक, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है। तो उसके बारे में बात हो रही है, तो बताओ क्या सही है। देखो, पहली बात कि वो क्वांटम नंबर n हमको पता लगाना है। n क्या है? ये हीलियम है। हीलियम का जो एनर्जी लेवल En होता है क्या होगा? 13.6 बाई n स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है ना। जेड इक्वल टू 2 है, 2 है, और इसको आना है 3.4। ये कब आएगा? देखो, ये आएगा, इसका सोल्यूशन एक ही होगा जब n इक्वल टू 4 हो। n इक्वल टू 4 होगा तो ये हो जाएगा E4 हो जाएगा इसका, -13.6 ईरर एंड, इसको ट्रायल एंड एरर से कर सकते हो। तो ये हो गया 4/16, तो 1/4 है ना, तो ये हो गया 3.4, ये इतना, ठीक है। अब हमने ये पता लगा लिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है n इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर L क्या है? L इक्वल टू 2 दिया ही है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इक्वल टू 0 दिया हुआ, ठीक है। इसका एड्रेस तो मिल गया। इसका एड्रेस मिला तो हम, ये एड्रेस क्या है देखो, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 4, सॉरी ये 4 हम लोगों ने निकाला ना, n इक्वल टू 4 आया। तो 4 में ऑर्बिटल क्या होंगे देखो, 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, और 4f होगा, है ना। इनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? नहीं, इसके एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? इसका 0 होता है, p का 1 होता है, ये l की बात है। ये इसका 2 होता है, ठीक है, इसका 3 होता है। तो हमको चाहिए क्या? l इक्वल टू 2, तो इसका मतलब 4d है, ये ऑर्बिटल है ना, 4d चाहिए, ये 4d है ना, उसकी बात हो रही है। 4d हो गया, 4d हो गया तो फिर इट है 3 रेडियल नोट, है ना, तो l बराबर 2 है। l इक्वल टू 2 होने की वजह से रेडियल नोड, इसका रेडियल नोड निकालना है, निकालेंगे। एंगुलर नोड 2 हो जाएगा, तो रेडियल, और ये 4n की बात है तो टोटल 3 है, तो ये 1 रेडियल नोड होगी, 1 रेडियल और 2 एंगुलर ये होगी, है ना। तो इट है 3 रेडियल नोड, ये गलत हो गया। इट है 2 एंगुलर नोड, हाँ ये सही है। ये कितना है? ये l के बराबर होता है, l इक्वल टू 2 है इसका, तो 2 होगा, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इन स्टेट इज लेस देन 2e, वेयर e इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कैसे? देखो, ये न्यूक्लियस है, इसमें एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो इसको स्क्रीन करने वाला कुछ नहीं है, नो स्क्रीनिंग। तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज इस पर मिलेगा तो वो तो 2e का 2 आएगा, z इक्वल टू 2। लेस और ज़्यादा होने का कोई मतलब नहीं है। ये ख़त्म, ये ख़त्म। सही उत्तर क्या हो गया? ए सही है और सी सही है, ठीक है ना आंसर। अगला देखो, ये ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम कैन बी। नाइट्रोजन में कितना होता है? 7 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं? 7। तो अब देखो, 2 तो चला गया, ये जो 1s2 चला गया, 2s2 चला गया, और 2p में रह गया 4 निकल गया तो 3 हो गया, ठीक है ना। तो इनकी पेयरिंग तो ऐसे ही होगी, देखो ये 3 है, तीनों में 1-1 हो जाएंगे, पेयरिंग तो शुरू होगी नहीं, ठीक है, ऐसे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये सबके स्पिन डाउन हो, है ना, ये भी पॉसिबल है।
तो इसलिए ये सही हुआ, ए सही हो गया और डी सही हो गया, है ना। इन दोनों में अलग करना मुश्किल है, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि अप है कि डाउन है। हाँ, बस ये है कि दोनों की स्पिन एक जैसे होगी, ठीक है। तो ये इसलिए ये दोनों उत्तर सही है। अच्छा, ये गलत है, ये गलत है। ये पेयरिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि ये अब अगला देखो, ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। क्या पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज, क्रोमियम क्या है, 24 होता है, 24 होता है ना। तो क्रोमियम के बारे में पढ़ चुके हो। तो ये आर्गन स्ट्रक्चर बनाएगा। अब इसके बाद क्या बच गया, आर्गन। इसके बाद अभी 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, है ना। आर्गन 18 निकल गया, ठीक है, 6 बच गया। तो 6 को अब ये जो है 3D में जाना है और 4s में जाना है। तो नॉर्मली 4s2 और 3d4 इस तरह बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये अपवाद है। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है AR18 S 3D। ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके यहाँ चला जाता है, सिमेट्रिकल बन जाता है 4s1। ये अरेंजमेंट है। तो ये तो सही है, क्रोमियम में ये रहता ही है, ठीक। और इसी पर सवाल बनता है कापर के लिए, है ना। तो ये कापर का जो होगा, कापर में क्या बनता है, आर्गन, ठीक, 18, ठीक है, 3D10 हो जाता है और 4s1 हो जाता है। ये कापर का ऐसा है। तो ये भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। तो ये है दूसरा, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मे हैव नेगेटिव वैल्यू। देखो डी में -1 भी है, यानी डी में क्या होता है, डी का मतलब -1 0, -2 -L 0 -1 है, 1 2, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं m वाले, ठीक है ना। तो इसमें डी में तो -1 वाली वैल्यू है ही। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में है नेगेटिव वैल्यू, ये भी सही बात है। इस स्ट्रक्चर में देखो डी में है, एस में तो नहीं है लेकिन इसमें है। सिल्वर 23, सिल्वर एटम 23 इलेक्ट्रॉन है बाई स्पिन, सिल्वर में 47 है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है 23 जो है एक तरह का स्पिन है और 24 जो है अपोजिट तरह का स्पिन है, ठीक है ना। तो स्पिन या तो हाफ होती है, हाफ अप होती है, या हाफ डाउन होती है, दो ही तो होती है, आधा आधा बटना है। तो ये बात सही है ना। या तो 23 एक तरह का होगा और 24 दूसरे तरह का होगा। तो ये तो होगा ही, अप होगा डाउन ये नहीं कह सकते, लेकिन ये तो हम कह ही सकते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ये हाइड्रोजोइक एसिड इज -3। ये ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का मामला है। हाइड्रोजन का +1 होता है, ये निगेटिव एटम है, और +1 प्लस 3 नाइट्रोजन का X हो गया, ये 0 होना चाहिए, X = -1/3, है ना। ये इतना होना चाहिए, है ना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 है, जो कि ये 3 बता रहा है, ये गलत है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन रूल के हिसाब से कैलकुलेट करना, वो अगले चैप्टर में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। ये सवाल है, ये अगला सवाल देखिए। देखो ये कॉलम दिया है, ये ऑर्बिटल 1s है, 2s है, 2p z है और 3d z² है, ठीक है ना। ये ऑर्बिटल दिया और इस कॉलम में दिया हुआ है वेव फंक्शन
ये वेव फंक्शन है, ये देखो 1s का है। ये 1 रेडियल नोड किसका होता है? ये 2s वाले की होती है। ये क्या है? वेव फंक्शन किसका है? ये 2p का वेव फंक्शन है, 2pz का, है ना? ये वेव फंक्शन है। और एक्स वाई प्लेन इज ए नोडल प्लेन, तो ये z² का एक्स वाई प्लेन नोडल नहीं होता, ठीक है ना? 2pz का ये हो सकता है, 2pz का, ये 2pz का मामला है, ठीक। अब ये देखो, ये वेव फंक्शन किसका है? 2s का है, ठीक है ना? फिगर पहचानो। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 1/क्यूब के, देखो वेव फंक्शन होती है 1/a²। सारे वेव फंक्शनों में 1/a रहता है, तो a क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है, तो ये सभी के साथ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, ये केवल 1s के साथ होती है। एनर्जी नीडेड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन n=2 से इतना, ये कंपेयर करो, ये सही बात है, ये सही है ना? लेकिन कितना, हाँ ये हमेशा ही रहता है, यह हाइड्रोजन एटम के साथ है, हाइड्रोजन एटम के लिए यह हमेशा सही है। इसका कैलकुलेशन करो, रेशियो निकालो, 27/32 ही आएगा, ठीक है। अब आगे इसके सवाल देखते हैं। पहला सवाल दे रहा है द करेक्ट कॉम्बिनेशन 1,2s, देखो क्या है 1 2 1 2, ये तो गलत हो गया ना, तो ये सही नहीं है, मतलब 1,2s गलत हो गया। ये 4 4r, ये देखो 4 क्या है? 4 4, ये गलत है ना? ये भी गलत हो गया ना। ये pz का है, 4 4 गलत। अब आगे 2 2p, देखो 2 2, ये सही है, और p क्या है? p, ये भी सही है, ये 2s का है, ठीक है ना? 2 2p सही है, मैंने 2 2p, ये कॉम्बिनेशन सही है, देख रहे हो ना? वैसे ये कर लिया, 2 2p सही है। 3 3p, देखो 3 3, ठीक है। p क्या है? p तो 2s का है, ये गलत हो गया ना। p सही है, 2s का है, तो ये गलत हो गया, तो सही उत्तर सी हुआ। फॉर द हाइड्रोजन एटम ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, हाइड्रोजन एटम ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, देखो 1 1s, गलत, क्योंकि ये 2s का है, नहीं ये चेक करते हैं। हाइड्रोजन एटम के 1 1, ये तो ठीक है। s क्या है? s, ये भी सही है, क्योंकि ये एनर्जी लेवल जो है हाइड्रोजन एटम के लिए यही स्थिति बनती है, ठीक है। 1 1s सही हो गया, ठीक। 2 1q, देखो क्या बात है भाई, 2 1 गलत हो गया ना, क्योंकि 2 का वेव फंक्शन नहीं है, ये गलत हो गया। 1 1p, देखो 1 1p, p क्या है? p, ये गलत है, ये तो गलत है, ये 1 1p गलत है। 1 4r, ये चेक करो, 1 4 4pz है, गलत है ना, pz का है, 1s का नहीं। r प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम न्यूक्लियस, r तो सही है, लेकिन ये 4 वाला pz का एक्स वाई प्लेन इसका नहीं है, तो हमारा सही, ये भी गलत हो गया, है ना? तो सही उत्तर हुआ ए। अब फॉर हीलियम आयन ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है, हीलियम आयन
है। हीलियम आयन में क्या है 1 देखो भाई 1 क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम ऐसे। ठीक है भाई ये सही है। हीलियम में ये सही है 1 अरे 1 सही है तो मतलब इसको इनकरेक्ट ढूंढना है। ये सही है 2 क्यू देखो 2 क्यू ये भी सही है। ये हाइड्रोजन की तरह ही रहेगा। एक्चुअली ये गलत होगा देखो जहाँ एस रहेगा ना वो गलत होगा क्योंकि यह हाइड्रोजन के लिए है। यहाँ जेड का ध्यान इन्होंने रखा नहीं है। क्या पूछ रहा है एस का एस है एस गलत है। देखो एस क्या है 1 ये गलत ये सही उत्तर हुआ है ना। नहीं ये गलत है बाकी सब सही है। ठीक है ना। क्यों कि ये जो कैलकुलेशन है ना केवल हाइड्रोजन के लिए है इसमें जेड कंसिडर नहीं किया है। तो हीलियम में ये गलत हो जाएगा एस गलत हो जाएगा बाकी सब सही रहेगा। ठीक है। तो ये इस तरह से ये सवाल कैसे रिजॉल्व हुआ आसानी से तुम समझ सकते हो। आगे देखो क्या है इसको पढ़ो फिर लगाते हैं। इस सवाल के अंदर ये मैच करना है। ठीक है ना। ये इतने कॉलम में दिया हुआ है और ये जो है ये क्वांटम नंबर्स हैं। तो ये वेरिएबल है कॉलम 1 का किन किन क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है ये बताना है। ठीक है ना मैच करना। देखो ऑर्बिटल मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम ए। तो देखो ए का क्या पॉसिबल है एंगुलर मोमेंटम किस पर निर्भर करता है एंगुलर मोमेंटम एजीमुथल क्वांटम नंबर क्यू पर निर्भर करता है ना। ए इसका एक ही है बाकी और किसी पर निर्भर नहीं करता। बी हाइड्रोजन लाइक एटम वेव फंक्शन ओबेइंग पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो वेव फंक्शन जो है पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को ओबे करने के लिए उसके लिए चारों क्वांटम नंबर चाहिए एन भी चाहिए मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पी भी चाहिए क्यू भी चाहिए आर भी चाहिए और एस भी चाहिए है ना। सारे क्वांटम नंबर वेव फंक्शन के लिए चाहिए जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है यानी उसमें स्पिन भी बताना होगा। द शेप साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन लाइक। देखो हमें शेप चाहिए साइज चाहिए ओरिएंटेशन चाहिए सी का। तो शेप किस में होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ए नहीं साइज होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रेडियस बड़ी छोटी। ठीक शेप होता है एल में तो एल क्यू है। ठीक ओरिएंटेशन बताता है एम तो एम कहाँ है आर है। ठीक है ये बात हो गई। अब स्पिन कुछ नहीं बताता। डी देखो डी का क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताना है बस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करना है कहाँ है आसमान में हो चाहे कहीं भी हो। तो ये किस पर निर्भर करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर निर्भर करती है एन पी पे। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्यू पर निर्भर करती है ना। साई स्क्वायर जो होता है साई स्क्वायर की बात कर रहा है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर हाँ उसका ओरिएंटेशन निर्भर करता है ना आर। लेकिन स्पिन में प्रोबेबिलिटी में स्पिन का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए तो सही उत्तर आपका ये हुआ। ओके अब आप समझ गए होगे। आगे चलें। ये सवाल पढ़ो फिर लगाते हैं। ये क्या है
अगले सवाल पर देखिए, इसमें कुछ नहीं है, एक छोटे से सवाल पर आधारित है, फॉर्मूले पर। ई एन है टोटल एनर्जी, के एन काइनेटिक एनर्जी, वी एन पोटेंशियल, आर एन इतना। देखो भाई, अभी हमारी जानकारी क्या है, ई एन 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर टोटल एनर्जी है? फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, नहीं, हाँ, ई एन इतनी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ ई एन होती है ना, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये गलत हम कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ई एन के बराबर ही होती है ना, ई एन के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। इसका मतलब ट्वाइस, ये माइनस ट्वाइस ई एन, ई के बराबर होती है ना, ये इसके बराबर होती है और ये माइनस रहती है, ठीक है। अच्छा, अब आर एन की बात है, आर एन होती है R0 स्क्वायर हाइड्रोजन रेडियस एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। इसके आधार पर आपको उत्तर देना। देखो वी एन बाई वी के ये कितनी होगी, -2, ये -2 होता है ना, तो इसलिए ए का उत्तर हो गया -2, मतलब आर, ए आर हो गया, ठीक। बी का उत्तर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस कैसे बताओगे, देखो रेडियस जो होगी ना, ये होती है ई एन इक्वल टू -13.6 बाई जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इसमें वेरिएबल एन है, ठीक है। और आर एन बराबर R0 स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है ना। तो ये इसमें एन को हमें ख़त्म करना है, तो इसको आप ये कहोगे प्रोपोर्शनल टू ई की पावर -1। देखो एन स्क्वायर को इन दोनों में से हटा दें, ई एन के पदों में कर दें, तो ई की पावर -1, तो बी कितने हो गए, -1 क्यू हो गया, ठीक। एंगुलर मोमेंटम इन लोवेस्ट आर्बिटल, लोवेस्ट आर्बिटल माने 1s होता है, 1s का एंगुलर मोमेंटम 0 होता है, सी का कितना होता है 0, पी हो गया, ठीक। अब 1/Rn जेड के किस पावर से होगा, है ना, तो देखो Rn ये इतना है, तो 1/Rn होगा जेड की पावर 1, तो जेड की पावर 1, डी इज एस, ये हमारा सिंबल होता है, ठीक है। अब अगला देखो, इसको पढ़ो, ये काफ़ी बड़ा है। ये अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि लिथियम है, लिथियम +2 है, ठीक है। अभी वो S1 में है स्टेज में, और इसमें 1 रेडियल नोड है, तो ये जीरो का क्या होगा, पोजीशन S1 क्या होगा, 2s स्टेज में, 2s ऑर्बिट में, ठीक है ना, ये S1 हो गया, क्योंकि 1 रेडियल नोड मीन्स 1 रेडियल नोड जो होते हैं केवल 2s के ही होते हैं। अनएब्जॉर्बिंग द लाइट अंडरगो S2, S2 की क्या बात है, 1 रेडियल नोड एंड इस एनर्जी इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, तो ई एन कितना होता है भाई, -13.6, यह हाइड्रोजन का है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यहाँ एन जेड बराबर है 3, है ना,
तो बराबर होने के लिए, एनर्जी बराबर होने के लिए चाहिए n बराबर 3 होना चाहिए। तो फिर S1 क्या होगा, S2, ये 3s हो गया। S2 के पोजीशन क्या हो गई, 3s, तभी तो बराबर होगा ना। बस अब इस पर उत्तर दे दूँ। पहले S1 इज 2s, ठीक। एनर्जी ऑफ S1 इन यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी की तुलना में कितना होगा। तो देखो 2s की बात कर रहे हैं, 2s पर, तो E2 कितना हो गई, देखो 13.6 तो है ही, और जेड स्क्वायर मैंने 9 बटा दूसरा है n = 2, तो ये हो गया 4। तो रेशियो देखो ये कितना बन गया, 9/4, तो 2.25, है ना। 13.6 का रेशियो ये हो गया 2.25, ये भी हो गया सी। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर क्वांटम नंबर ऑफ S2 क्या है, 3s है ना। तो s का एंगुलर मोमेंटम 0 होता है, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कंपाउंड, ये क्वांटम नंबर भी 0 होती है, ठीक है ना। तो ये भी 0 हो गई। बस ये सवाल हल हो गया, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर ऐसे सवाल हल करने में दिक्कत नहीं होती। आगे देखो, ये सवाल है, कुछ नए सवाल हैं जो अभी हाल के एग्ज़ामों में आए हुए हैं, वो 2-4 देख लेते हैं फिर बंद करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ निबोडियम 60 है ना। तो उसको बताओ कैसे, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, है ना। 5s 5p 5d 5f, ठीक है। ये ऐसे गए। ठीक, अब ये देखो यहाँ पर ख़त्म कितना होता है, ये यहाँ पर ये 10 हो जाता है, ये नियन स्ट्रक्चर होती है, ये 10 पर होती है। यहाँ पर नियन के बाद क्रिप्टन होता है, क्रिप्टन नहीं है ना, आर्गन। आर्गन किस पर होगा, कितना बढ़ गया, आर्गन 18, ये 18 पर ख़त्म होती है, ठीक। अगला है आर्गन के बाद क्रिप्टन है, क्रिप्टन ये 36 पर होती है ना। 36 कैसे हुआ, ये 3p गया, 3p के बाद 4s आया और 4d हुआ, नहीं तो ये 2 ये हो गया, और ये d का 10 12 और ये 8, ये नहीं 6, ये तो 18 36 हो गया ना। ये क्रिप्टन तक ये 36 हो गया। अगला जीनान आ गया, जीनान 54 पाएगा, जीनान यहाँ 54 पाएगा 54 पर, ठीक है ना। तो ये आया 4s 6s, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जीनन कहाँ तक पहुँच गए, ये 54 हो गया, ठीक। अब आगे ये मामला है निबोडियम का, ये अच्छा चाहिए। तो यहाँ तक तो भर गया, ये अब 6s भरेगा, 6s के 2 चला जाएगा, है ना। और उसके बाद जो है 4f में जाएगा, 4f चला गया, बाकी 2 ये तो 4 ये चला गया, बस ये निबोडियम, ये हो निबोडियम, ठीक है ना। आप इसका स्ट्रक्चर इससे भर लो तो आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा।
ठीक है। हमने कंसाइज वे में बना दिया इस तरह, लेकिन आप जो है इसे पूरे लिखना पड़ेगा, इसमें पूरा ही पूछ ही रहा है, ठीक है ना। ये सवाल अच्छा उसको टिक करा रहा होगा, वो टिक मार का होगा, तो वो वैसा वो स्ट्रक्चर आप देख लेना। ये सवाल को देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल कंप्लीटली फिल्ड सब सेल ऑफ n इक्वल टू 4 एन एस इक्वल टू हाफ, ठीक है ना। तो देखो 4 में कौन कौन से आर्बिटल हैं, n इक्वल टू 4 में, तो 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, यही है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड, है ना। तो ये देखो इसमें कितनी हो गए, तो 1 आर्बिटल, इसके 3 आर्बिटल, इसके 5 आर्बिटल, इसके 7 आर्बिटल जोड़ दो, 4 5 4 9 7 16 है, ठीक है। तो इसका कुल 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। तो 32 इलेक्ट्रॉन में आधा इलेक्ट्रॉन हाफ होंगे, प्लस हाफ, तो कुल उतना कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। अगला सवाल ये क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग विद द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये आयन दिए हुए हैं, इनमें ढूंढ के बताओ कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो नोबल गैस कहाँ होती है, एक तो नियन पर होता है, हीलियम की होती है, ठीक, उसकी क्या होती है, और ये 10 पर होती है, आर्गन पर होती है 18 पे, फिर 18 का आर्गन के बाद क्रिप्टन होगा 36 पे होता है, जीनन पे होता है 54, इतने में शायद काम चल जाना चाहिए, कि और भी चाहिए, 70 तक पहुंच गया, और जीनन के बाद रेडान होता है 86, ठीक है ना। तो अब देखो स्ट्रांसियम है 38 है, तो उसको 36 बनने के लिए स्ट्रांसियम 2, ये तो चलेगा, देखो ये 36 हो गया, यह चलेगा। ये सीजियम है 55, सीजियम 1, तो ये भी होगा सीजियम 1, तो ये भी हो जाएगा, चलो। इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये देखना पड़ेगा कि P6 और S2 इस तरह का होना चाहिए, तो स्ट्रांसियम तो होगा, ये सीजियम भी होगा, ये लेंथेनम ये 57 है, 57 है ना, तो 54 थोड़ा होगा, लेंथेनम 54 तो कभी बनेगा नहीं, तो ये नहीं आएगा। ये 82 है, 86 कभी नहीं बनेगा। ये है, देखो 2 निकल गया, 68 हो गया, ये भी नहीं बनेगा। ये लोहा देखो 26 है, तो 26 है, तो इसके 26 के आसपास तो कुछ बनेगा नहीं, ये लोहा भी नहीं बनेगा, तो 2 ही तो बना, है ना। ये दोनों ही, ये क्या होगी, ये क्रिप्टन स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये आर्गन है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रांसियम का देखोगे, स्ट्रांसियम 36, ये +2 है ना, तो ये हो गया 36 नहीं है, 38 है, तो 2 निकल गया ना, तो ये क्रिप्टन बन गया, क्रिप्टन 36 की तरह हो गया, ठीक है। और ये सीजियम है, सीजियम 55 है ना, ये प्लस हो गया, तो ये जीनन 54 हो गया, ठीक है ना। इस दोनों नोबल गैस स्ट्रक्चर ये बन पाएगी,
तो नोबल गैस में ये फार्मूला हमें याद करके रखो कि ये इतने इलेक्ट्रॉन नंबर रहेंगे तो नोबल गैस बनेगा। ठीक है, तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये कम से कम इतने इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए, तो उसके हिसाब से तो उत्तर हुआ 2, उत्तर हुआ 2। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या पूछ रहे हैं? द करेक्ट सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द रुबिडियम इज, क्या है? रुबिडियम Z = 37, Z = 30, यानी द करेक्ट सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर। तो रुबिडियम में देखो ये क्रिप्टन ही 36 था ना, हमने क्या निकाला था? क्रिप्टन 36 है, रुबिडियम बनेगा क्रिप्टन 36 और आगे हो गया ये एक Z रह जाएगा, तो आगे क्या जाएगा? वो S में जाएगा और क्या, S1। ठीक है ना। अच्छा, ये क्रिप्टन कौन सा है? हीलियम, ये पहला पीरियड, दूसरा ये इसका क्या नाम है? नियन, दूसरा पीरियड, तीसरा आर्गन, तीसरा पीरियड, चौथी पीरियड कौन है? आर्गन के बाद क्रिप्टन है, चौथी पीरियड, तो ये 5s में जाएगा, है ना। ये 4 है, चौथे पीरियड का है, तो ये देखो 4s2, 4p2 और 5s2, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। 5s2, 5s1 सॉरी 5s1 ये बनेगा ना, तो 5s1 यही है, देखो ये। ठीक है ना, ये S001 है ना। 5s1 का क्या होगा? 5 ये 0 0 हाफ, ये तो बना। ये 4 क्वांटम नंबर, इसका एड्रेस ये पूछ रहा है, ये बताओ। ये नहीं तो आप सीधे सीधे खींचो, आप बनाओ। हमने ये जो है ना पहले से लिख लिया। ये जो हीलियम है, पहला ऑर्बिट फेल हुआ, तो ये जो है पहले ऑर्बिट का 1s चला गया, है ना। इसमें जो है 1s चला गया, 2s चला गया, 2p पूरा भर जाता है। यहाँ पर 3s भर जाता है और 3p भर जाता है। ये 4s भर गया, 4p भर गया। इतना चीज़ जानकारी रहनी चाहिए, तो इस तरह का फटाफट तुम हल करोगे। नहीं तो वो पूरा डायग्राम बनाओ और इस पर खींचो, फिर देखो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है, करेक्ट सेट द 4 इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। लास्ट वाली बैलेंस है 5s1, तो उसका एक ही मिलेगा। अगला सवाल देखो, इसके जोड़े बनानी है। देखो लाइमन क्या है? अल्ट्रावायलेट की होती है। वामर विजिबल होता है। पास्चन क्या होता है? इंफ्रा होता है। पुंड भी इंफ्रा ही होती है या रेडियो में होती है। इन्होंने 1 और 3 दोनों एक ही रख दिया है, ठीक है ना। तो अब बना लो। देखो ए कहाँ गया है? ए अल्ट्रावायलेट कहाँ है? यूवी 2 में आएगा। बी किस में जाएगा? विजिबल कहाँ है? विजिबल रीजन 4 में आया। सी और डी कुछ भी लिख लो, है ना। वो या तो 2 और 1 दोनों इंफ्रारेड है, कोई दिक्कत है नहीं। ये 1 और 3 में से कुछ भी हो सकती है, और ये 3 और 1 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो क्या है, ये सी देखो इनका उत्तर है। संयोग से इन्होंने गड़बड़ नहीं किया है, नहीं तो ये 2 ऑप्शन देते तो दोनों में झगड़ा होता, ठीक है। अगला देखो, द ऑर्बिटल, सही गलत बनाना है। द ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल। सही बात है, ये तो सही है। डिजेनरेट ऑर्बिटल की परिभाषा यही होती है।
the hydrogen atom 2p and 3d orbital are not degenerate. 2p and 3d orbitals are not degenerate. Not degenerate, क्योंकि ये दोनों की एनर्जी बराबर होती है ना, तो डिजेनरेट तो होते हैं, तो ये इनका कहना गलत है जहाँ तक हाइड्रोजन की बात है। बाकी दूसरे एटम में 3p और 3d डिजेनरेट नहीं होते। मल्टी एटॉमिक में ये अलग अलग होते हैं सारे, ठीक है। तो ये गलत है, तो फिर क्या होगा देखो, 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये सही हो, बाकी और नहीं देख रहे हैं। ये नंबर ऑफ रेडियल नोड इन 3p, 3p में नोड बताओ। देखो एंगुलर नोड, एंगुलर कितने होते हैं, l के बराबर होता है। रेडियल नोड जो होता है n-1 - l होता है। बस ये उत्तर देखो, 3p है, 3p में एक एंगुलर नोड होगा, ठीक, और टोटल नोड कितने होंगे, 2, तो एक ही रेडियल नोड होगा। देखो n-1 - l कर लो, 1। तो ये क्या पूछ रहा, नंबर ऑफ रेडियल नोड 1a। ये अगला सवाल देखिए, इस सवाल में ये कह रहा है कि ये ठीक है, ये 28 था, हम लोग 26 गिन रहे थे, 28 में से 3 निकल गया, 25, तो ये हो गया 7, ठीक है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें क्रोमियम में 3 है, क्रोमियम में 3 है, अनपेयर्ड है ना, 5 है तो 5, तो 1-1 हो गया, 3 में 1-1 हो गया, ठीक है, 2 खाली है। इसमें जो है नहीं होगा, और इसमें देखो क्या हो रहा है, 7 है। ये सब अरेंजमेंट बस ये बनाना पड़ेगा। तो ये 5 तो हो गया, 2 जो ज़्यादा हुए तो वो इनको पेयर कर दिए, तो 3 इसमें भी रह गए। तो अनपेयर्ड इसमें 3 है, इसमें अनपेयर्ड क्रोमियम में 3 है, इसलिए ये 2 स्पीसीज बराबर है, निकल और क्रोमियम, है ना। ये 2 उत्तर क्या है, 2। कितने लोग, इतने में से कितनों के नंबर मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड स्पिन बराबर है, ये इतना उत्तर हुआ, ठीक है। तो ये माथा पच्ची इतना करना पड़ेगा। आगे अगला सवाल देखो, ये क्या पूछ रहा है, द वेव फंक्शन ये दिया है 2s इज गिवन, r = 0 रेडियल नोड है, r = 0 इज इन टर्म ऑफ a0, कितना होगा, अरे ये 0 हो जाएगा, ये बराबर 0 कर दो, तो ये कितना होगा, ये फंक्शन 0 हो गया, है ना। तो 2 - r/a0 = 0, इसका मतलब ये है कि r बराबर 2a0, बस 2a0 उत्तर बटी, ठीक है ना। वेव फंक्शन के मामले में जो नोड्स होते हैं 2s का, वो वही रेडियल नोड इसी पॉइंट पर आएगा। अगला ये क्या पूछता है, द फॉलोइंग ऑर्बिटल इन डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी। देखो ये क्या है, ये 3p है, इसका क्या नाम है, 4s है, इसका क्या नाम है भाई, 3p ये भी है, और ये क्या है, ये भी तो 3p है। अरे नहीं, ये हमने गलत लिखा, ये 1 नहीं है, l है, ये l है ना। तो देखो अब लिखो, देखो 3s है पहला, दूसरा वाला क्या है, 4s है, तीसरा वाला क्या है, 3p है, और ये क्या है, 3d है। तो फिर देखो क्या बनता है,
3s 3p 3d, ठीक है, 4s, बस इतना ही तो चाहिए। ये ऐसे चला गया ये, तो ये एनर्जी इस तरह से बनती है। देखो सबसे पहले क्या होगा, 3s पहले होगा सबसे छोटा, फिर उसके बाद होगा हाँ यही तो होगा 4s, फिर 3p, फिर 3d, यही रहता है क्या? हाँ। तो ये देखो पहले क्या होगा इसमें, इस क्रम में ले लेते हैं ना, 3s a है, फिर 4s कौन सा है, 4s b है, 3p कौन सा है, c है, 3d कौन सा है, 3dd, dcba, dbc है। हमने वो गड़बड़ कर दिया थोड़ा। हाँ, ये गलती किया है ना, ये गलती किया है। 3p पहले भरता है, 4s बाद में आता है। देखो तुम्हारा ये व्यवस्था होती है, 3s पहले, उसके बाद 3p भरता है, उसके बाद 4s भरता है, फिर 3d भरता है, ठीक है ना। तो 3s a है, ये 3p क्या है, c है, 3p c है, 4s क्या है, 4s b है, और 3d क्या है, d है। ये इस तरह बन रहा है। तो हमारा चाहिए DBCA, DBCA, ये बना, ठीक है ना, उत्तर ये सही। ये अरेंजमेंट को थोड़ा सावधानी से देखो, इसके आधार पर हमें निकालना, ठीक है। अगला क्या पूछ रहा है, ये देखो पढ़ो पहले। ये पूछ रहा है रेडियस ये A0 है पहला ऑर्बिट का, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की थर्ड ऑर्बिट की वेवलेंथ बताओ। तो देखो MVR थर्ड इक्वल टू 3h क्रॉस h/2π, यही। तो इसका मतलब R3 इक्वल टू 3/2π h/mv, ठीक है। तो 3/2π कितना हुआ, λ3, यही तीसरे वाले का ये बना। अच्छा R3 कितना हो जाएगा, बस ये रख दो, तीसरा है R0 या A0, ये दिया A0 n² माने 3 का स्क्वायर बाई z का मतलब 1 इक्वल टू 3/2π λ3, ठीक है। 3 से 1 3 कट गया, तो ये 6πA0 इक्वल टू λ3, ये उत्तर हुआ 6πA0 C आंसर, ठीक है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो एंगुलर मोमेंटम है ना, nth में L ये NH क्रॉस होता है, बस ये ध्यान दो, MVR इक्वल टू इतना। तो जो जिस नंबर की होगी उसी पर आप वो कर लो। आगे बढ़ें, ये देखो मोजले ला का ग्राफ क्या है। मोजले कहता है कि √ν इक्वल टू A + z - b, ये है ना फार्मूला।
तो रूट न्यू कहाँ है? देखो रूट न्यू है, ये जेड है, ये जेड है, सारे एक्सिस जेड है, ठीक है ना। तो रूट न्यू बाई जेड बी उत्तर। ये मोजले ला का ये फार्मूला यही बनता है। मोजले ला पीछे हम लोग पढ़े हैं, तो उस पर उत्तर है। क्या बोल रहा है? ए मेटल आयन कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट इज इतना। दिस मेटल आयन हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो n+1 है ना का रूट इक्वल टू 4.9। यह ऐसा कितना होगा? ट्रायल एंड एरर है, इसको कौन गुणा करेगा? चलो मैंने n+1 इक्वल टू लगभग 25। देखो ऐसा क्या होगा? 4 4 6 24, नहीं 4 5 20 है ना। तो ये 4 के आसपास होगी, तो n इक्वल टू 4 है ना। इसके ये ट्रायल एंड एरर 4 रख लेते हैं, 4 और 5 है ना। का ये रूट 20 कितना होगा? रूट 20 4.9 ही करीब करीब होगा, ठीक है। यह गुणा भी करेंगे तो वही क्या, 4.9 का स्क्वायर कितना होगा? 4.9, यही है 20 के आसपास आएगा, ठीक है। कर लेना। अगला सवाल ये कहते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई इतना। द वेव लेंथ ऑफ द लाइट रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 1 to 2। 1 से 2 ये कुछ नहीं है, वही है, ट्रांजिशन निकालना है। 1 से 2, ठीक है। ये 13.6 बाई -13.6 और माइनस ये 3.4 रहता है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 10.4। अब अच्छा एनर्जी इसमें पूछना है, बताना, कोई बात नहीं बताएंगे। ये एनर्जी ये पूछ रहा है तो क्या है? कुछ नहीं, ये दिया तो है E1 2.178 गुणित 10 की पावर -18। हाइड्रोजन एटम का है ना, हाइड्रोजन, तो जे डॉट का तो कोई लेना देना नहीं। 1 E2 कितना है? माइनस हमें छोड़ दिया, इसका हो जाएगा 2.178 गुणित 10 की पावर -18 बटा 1/4, ठीक है। तो डिफरेंस हो गई डेल्टा ई बराबर 3/4 गुणित 2.178 गुणित 10 की पावर -18 0.75, तो 1.5 के आसपास आएगा। चलो देखो 4 5 20 0.5 5 15 1.5 गुणित 10 की पावर -8। इसका उत्तर हो गया 1.5 है कहीं? क्या चाहिए क्या? ये वेवलेंथ चाहिए, तो वेवलेंथ तो यहीं से हम लोग निकाल पाते हैं। देखो 12,400 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना, 10.4। तो ये कुल मिल करके ये बनता 1240 एंगस्ट्रॉम है ना। तो ये हो गया 1.24 गुणित 10 की पावर -7, इतना आएगा। 1.2 ये आया, इतना मीटर। अरे इसको इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, ये हाइड्रोजन एटम का ही है। वैसे दिया 1 से 2 में जा रहे हैं 10.4, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाता है, ठीक है ना। तो इतने पर वेवलेंथ के लिए चाहिए। हमें लगा एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी इस फॉर्म में, तो वो वैसे नहीं है, ठीक है ना।
आप इसको लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बहुत सवाल हम लोग लगाएंगे। अब ये सवाल पूछ रहा है लैम्डा जीरो भी थ्रेशोल्ड wavelength of incident light, the velocity of the photoelectron ejected from the metal is। हाँ भाई, वो वेलोसिटी चाहिए। देखो क्या है, इनमें ये कह रहे हैं कि लैम्डा जीरो थ्रेशोल्ड है, आ गया, ठीक है। देखो एच न्यू होता है, उसमें एच न्यू जीरो ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर वर्क फंक्शन होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी, वही चाहिए इसको, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, वेलोसिटी। तो ये इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है ना, यही। तो देखो इधर ले आते हैं, एच न्यू माइनस न्यू जीरो ट्वाइस बाई एम, ये क्या हो गया, वी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो न्यू पर सी बाई लैम्डा कर देते हैं, तो वी स्क्वायर बराबर 2ch बाई एम, 1 बटा लैम्डा माइनस 1 बटा लैम्डा जीरो, ठीक है ना, ये हो गया। तो v बराबर हो गया √2ch, सी कहाँ गया, ch बाई एम, 1 बटा लैम्डा माइनस 1 बटा लैम्डा जीरो, ठीक है ना, ये आपका उत्तर है 2ch बाई एम, ठीक है, यही सही है, सी। ठीक है ना, इसका कंपटीशन इससे है, तो यहाँ सी खत्म हो गया है, इसलिए गलत है। अगला सवाल चलें, ये क्या पूछा है, द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट इमिशन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 1 बटा लैम्डा बराबर आर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये है ना। तो वही पूछा फर्स्ट इमिशन लाइन इन बामर सीरीज। तो बामर सीरीज जो होती है 2 से चालू होती है, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ये कितना हो गया देखो, आर, और ये 9 हो गया ना, तो 5/4 9 36, ये 5/36, ये सही हुआ, ठीक। ये क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज, क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज A0, A0 इज बोर रेडियस। अच्छा, ये बोर रेडियस है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर ऑर्बिट में चाहिए, ठीक है भाई। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में ये पूछ रहा है, देखो एच के पदों में इसको चाहिए, ठीक है ना। हमारे पास जो जानकारी है ये Rn बराबर A0 n स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए हमने इतना कर दिया, ठीक है ना। तो फिर ये आई सेकंड में चाहिए ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड R2 चाहिए, R2 क्या हो गया, 4A0 स्क्वायर, ठीक है ना, ये आप लिख कर रख। फिर H के पदों में चाहिए, तो देखो MVR बराबर NH क्रस, ठीक। तो इसको स्क्वायर कर दें, MV स्क्वायर बाई R स्क्वायर बराबर N स्क्वायर H क्रस स्क्वायर, ठीक, M स्क्वायर। तो इसका मतलब है MV स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर H क्रस स्क्वायर बाई MR स्क्वायर, ठीक है, ये चाहिए। बस हाफ चाहिए, हाफ MV स्क्वायर इक्वल टू हाफ
एन स्क्वायर, एन कितना है 4 है, एन इक्वल टू 4, 2 के चाहिए एच क्रॉस स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, ये 2 बच गया, तो 2 एच क्रॉस स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर। ठीक है ना। एक बात ये जो है आर को 4a से रिप्लेस कर दो, 2 क्रॉस स्क्वायर बाई एम 4a0 स्क्वायर, तो ये हो गया एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2ma0 स्क्वायर। ठीक है, ये बना, लेकिन एच के साथ 2 पाई भी जुड़ा हुआ है, वो अपने को ये भी चाहिए, तो एच क्रॉस स्क्वायर एच स्क्वायर कर देते हैं, एच स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 पाई स्क्वायर एम a0 स्क्वायर, तो ये हो गया एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम a0 स्क्वायर। ठीक है ना। 8 कहीं है क्या, नहीं गड़बड़ हो गया क्या, इसी तरह आएगा, हमने कहीं गड़बड़ कर दिया होगा। अच्छा 2 से 2 कटा तो 8 ही आ रहा है। इसको चेक करो ठीक से। हाँ, हम लोगों ने यहाँ गलती किया है, ये R2 बराबर 4a0, ठीक है ना, इतना है। अब यहाँ पर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की वैल्यू रखनी है ना, तो ये 4a भी रखना होगा, तो इसलिए 4 की कमी हो गई, तो 8 चौका 32, ये इसको सही करो तो ये आएगा एच स्क्वायर बाई 32 पाई स्क्वायर एम a0 स्क्वायर। ठीक है ना। इसमें आप आर स्क्वायर की जो वैल्यू रिप्लेस कर रहे हो 4a0 रिप्लेस करो तो ये आएगा, तो तब ये आ जाएगा 32, तो इसमें 8 में आया 4 का और गुणा हो जाएगा, हम केवल 4a स्क्वायर ही डाल दिया, ये गलत है, तो इसलिए सी उत्तर हो गया। ठीक है, अब यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखो, अल्फा पार्टिकल आर सेंट थ्रू द थिन मेटल फॉयल, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉयल बिकॉज, हाँ अल्फा पार्टिकल जो है ये सीधे निकल गए इस फॉयल के थ्रू, है ना, बिना डिफ्लेक्ट। इसका क्या मतलब, अल्फा पार्टिकल आर मच हेवियर देन, अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिव चार्ज, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ये सी सही है ना। सीधे निकल जाने का मतलब ये हुआ कि इनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, ये खाली है। ठीक, दूसरी बात, मेनी इलेक्ट्रॉन है नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मासेस, नॉन इंटीग्रल क्यों होता है, क्योंकि उसके आइसोटोप्स होते हैं, है ना, और उसका एवरेज एटॉमिक वाट होता है, तो देयर आइसोटोप्स है नॉन इंटीग्रल मासेस, नो देयर आइसोटोप्स है डिफरेंट मासेस, ये सी सही है। ठीक है ना। दे हैव आइसोटोप्स, हाँ आइसोटोप्स है, लेकिन उससे बेहतर है ना कि आइसोटोप्स है डिफरेंट मासेस, अलग अलग मास होते हैं, उनका एवरेज जो है ये बनता है। ये क्या पूछा है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट with the establishes the nuclear model of atom used a beam of, है ना, वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जब किया था तो उसमें क्या यूज किया, बस ये देखो, बीटा पार्टिकल यूज किया नहीं, गामा पार्टिकल यूज किया नहीं, हीलियम एटम यूज किया सवाल ही नहीं है, हीलियम न्यूक्लियाई विद इम्पिंग मेटल फॉयल एंड गॉट स्कैटर्ड, हीलियम न्यूक्लियाई, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ना वो उन पर 4 मास होता है और 2 प्लस उसके पास चार्ज होता है ना, तो ये आयनाइज हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, ये हीलियम न्यूक्लियाई है, ये सही। ठीक, अब इस वीडियो का ये अंतिम सवाल है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, साथ साथ ये चैप्टर भी समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।